नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी एंटरप्रेन्योर आर में। आज की वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसी क्वालिटी के बारे में जो आप में है तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली आप पैदा ही सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए हुए हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास करोड़ों रुपए हों या ना हो, लेकिन अगर आप में ये 10 क्वालिटी हैं तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली बिलियनर, सक्सेसफुल या फिर आप जो कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं, ज़रूर बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में मैंने कोई भी फालतू पॉइंट या फिर कचरा ऐड नहीं करा, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे 10 मिनट तक ध्यान से देख सकते हैं। इट विल चेंज योर लाइफ। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लगातार नई उपलब्धियों के लिए लक्ष्य बनाएं। आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ते हैं, चलिए वो भी छोड़िए, आप 1 घंटे में 20 पेज पढ़ते हैं। कम ऑन, रेज योर स्टैंडर्ड। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 1 घंटे में 20 पेज पढ़ना है, 21 पेज पढ़ना है, और इस बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो 21 पेज पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। कम ऑन, 21 पेज पे भी रुकना नहीं है। कॉन्स्टेंटली रेज योर स्टैंडर्ड। ओए अब की बार तो 22 पेज पढ़ूंगा, 23, 24, 25, 30। रुकना नहीं है, अपने काम में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लेके आना है। और ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे आप पढ़ते जाएं, पीछे आप भूलते जाएं। नहीं, कम ऑन, फोकस, अपने काम में 100% फोकस देना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। भले ही चाहे आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है। मान लीजिए आपका मंथली टर्नओवर 1 लाख रुपए है। कम ऑन, रेज योर स्टैंडर्ड। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 1,10,000, 1,20,000। ऐसा नहीं है कि 1 लाख में तो अब मेरी लाइफ चल रही, मुझे क्या करना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको अपने काम में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लेके आना होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना दोस्त, देश में तो बहुत लोग नाम करते हैं और ये लोग परसेंटेज में होते हैं, ना कि नंबर्स में। लेकिन जो दुनिया में देश का नाम करता है वो लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं, 2, 4, 5। और इन नंबर्स में आप भी शामिल हो सकते हो। क्यों? आपके पास टाइम है, वो भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान है। जितने भी बिलियनर आप देख लीजिए, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, वो सभी भी क्या एक नॉर्मल इंसान थे। उन्होंने भी शुरू से जीरो से स्टार्ट किया था। आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास टाइम है। थिंक अबाउट इट। नंबर 2, फाइंड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा रियल लाइफ स्टोरी का एग्जांपल देता हूं। जब थॉमस अल्वा एडिसन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बनाई ही थी जो कि अब एडिफोन नाम से जानी जाती है। तो उनके सेल्समैन इससे ज़्यादा कोई खुश नहीं थे। उन्हें नहीं लगता था कि इस मशीन को ज़्यादा प्रयासों के बिना, मेहनत के बिना बेचा जा सकता है। तभी एडविन सी बार्न्स, जो कि एडिसन के यहाँ एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर काम करते थे, इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। एडविन सी बार्न्स ने एडिसन को इसका सुझाव दिया और अपना अवसर तुरंत पा लिया। बार्न्स ने एडिसन की डिक्टेशन मशीन बेची और वास्तव में उसने इसे इतना सफलतापूर्वक, इतना सक्सेसफुली बेचा कि एडिसन ने खुश होकर एडविन सी बार्न्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस व्यापार साझेदारी से एक नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बार्न्स द्वारा बेचा गया। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि बार्न्स, जो कि एडिसन के यहाँ एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर काम करता था, उसके बावजूद भी वो लास्ट में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया और उसने करोड़ों रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और वो कहते हैं ना, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। मतलब जो भी आपकी लाइफ में होता है वो सिर्फ 10% होता है और 90% आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप इसको एक बार सोच के देखिएगा। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम की आगे वो किसी और की प्रॉब्लम है, तो आप उसको सचरा सजेशन दे ही देते हैं, भाई तू ऐसा कर सकता था, वो कर लेता, ये कर लेता। आप एक बार खुद के साथ सोचिएगा और लिख के देखिएगा कि आपने उस सिचुएशन में क्या क्या गलती करी। आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। सो इट इज विद यू। वी आर इन चार्ज ऑफ अवर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को शेर की तरह बनाओ। शिकार पर सिर्फ मेरा हक है और मैं इसे पालूंगा। नंबर 3, इफ यू टेक एक्शन। सिर्फ ग्रेट आइडियाज होने से कुछ नहीं होता। हर किसी के पास हजारों आइडियाज होते हैं, पर सक्सेसफुल सिर्फ वही होता है जो एक्शन लेता है। क्योंकि दोस्त, सोचकर तो आप अपने रखा हुआ सामने का खाना भी नहीं खा सकते। उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा अपने पेट भरने के लिए। और जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं। यदि नहीं, तो आप उस आइडिया को मॉडिफाई करें जिससे आपका आइडिया काम कर सके। और जितनी जल्दी आप अपने आइडिया को एक्शन में लेके आओगे, उसे इंप्रूव करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सुनने में बड़ा ही कॉमन सा लगता है, बट इट रियली वर्क। दैट इज व्हाई आई एम ऑल अबाउट एक्टिंग फास्ट एंड आई लव द डेडलाइंस। नंबर 4, ये पॉइंट मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ के ऐड किया है। आप एलन मस्क को देख लीजिए, लियोनार्डो दा विंची या फिर स्टीव जॉब्स। इफ यू आर क्यूरियस, यदि आप जिज्ञासु हो, आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देखिए।
आप क्या से शुरुआत नहीं बल्कि क्यों से शुरुआत करिए। स्टार्ट विद व्हाई। आज एप्पल जो कि दुनिया के टॉप लीडिंग ब्रांड में से एक है, इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई? आज हम अपनी रईसी एप्पल के फ़ोन से दिखाते हैं। और एप्पल कंपनी इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई? एप्पल इतनी सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि उसे अपना पर्पस दुनिया को समझाना, अपने कस्टमर्स को समझाना अच्छी तरीके से आता है। एप्पल ने सिर्फ अपना फोकस अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पे ही नहीं दिया, बल्कि उसने कस्टमर की नीड, ज़रूरत को भी प्रायोरिटी दी। एक बार एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से उनकी टीम ने कहा, हम फ़ोन को इससे ज़्यादा स्लिम नहीं बना सकते। इस पर स्टीव जॉब्स ने उस फ़ोन को एक फिश टैंक में पटक दिया और उसमें से बबल्स निकलने लगे। और इस पर स्टीव जॉब्स ने कहा, अगर इसमें पानी जाने की या फिर एयर निकलने की जगह है तो हम इसे और स्लिम कर सकते हैं। केवल जिद्दी आदमी ने ही इतिहास रचा है। एप्पल जो भी फंक्शन लेके आती है, आज पूरे मोबाइल फोन्स, पूरे कंपनीज उसको कॉपी कर लेते हैं। याद रखिए, जिद होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि नहीं, करना है तो करना है, करना है तो करना है। क्यूरियस पर्सन हमेशा से ही कुछ अलग हटके करने पे फोकस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए लगे रहते हैं। और दोस्त याद रखना, क्यूरियोसिटी इज द की टू इनोवेशन एंड इनोवेशन इज द ब्लड ऑफ सक्सेस। मतलब जिज्ञासा नई खोज की जननी है और नई खोज ही सफलता की बुनियाद है। नंबर 5, इफ यू आर स्टबर्न, यदि आप जिद्दी हो। याद रखना दोस्त, केवल जिद्दी आदमी ने ही इतिहास रचा है। चाहे आप एलन मस्क को देख लीजिए या फिर आप रतन टाटा को देख लीजिए, करना है तो करना है, करना है तो करना है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। भला कौन बंदा खुद के अरबों रुपए फूंक देता है एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए? एक जिद्दी आदमी ही ना। इतनी जल्दी फेल होने के बाद भी एक के बाद एक कंटिन्यूसली रॉकेट लॉन्च करना, ये तो शायद किसी कंट्री की गवर्नमेंट की बस की भी बात नहीं है। ये लोग सही समय का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि समय को सही बनाने में विश्वास करते हैं। कम ऑन, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई डू इट नो मैटर वॉट। जिद को पालना और जिद को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिद्दी आदमी ने ही इतिहास रचा है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको बाकी के 2-4 बचे हुए प्रिंसिपल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, कल या परसों तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। आपका इतना भला हो रहा है, थोड़ा भला मेरा भी हो जाएगा। कम ऑन, हिट द लाइक बटन। इट्स जस्ट अ जोक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज क्रेजी एंटरप्रेन्योर एंड विश यू अ वेरी ग्रेट फ्यूचर।